जब पुलिस अधिकारी क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है, when a police officer after the completion of investigation and found that there is no sufficient ground against accused person तो अगेंस्ट एक्यूज पर्सन, ऐसी कंडीशन में क्या बनाता है, वो एफआईआर बनाता है, फाइनल रिपोर्ट बनाता है। और जब फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है, कहाँ पे सबमिट करता है, किस सेक्शन, अभी बताया गया किस सेक्शन के तहत, 193 क्लास 3 के तहत जब एफआईआर को सबमिट किया जाता है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट की भी राय है कि इसको एग्री करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करता है, कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करता है कि भाई आपका मामला बंद होने वाला है, पुलिस ने एफआईआर लगा दिया है, आप चाहें तो इसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी पिटीशन जब एफआईआर लग रही हो और कंप्लेनेंट जो है वो एफआईआर का ऑब्जेक्शन करने के लिए जो पिटीशन फाइल करता है, उस पिटीशन को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज द प्रोटेस्ट पिटीशन, यानी कि प्रतिवाद याचिका बोलते हैं। तो उसमें मजिस्ट्रेट भी इन्फॉर्म करता है, और कभी कभी ऐसा लगता है किसको, कंप्लेनेंट को ही ऐसा लगता है कि इस मामले में एफआईआर लग सकती है, तो उसके पहले भी वो क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। तो देयर आर द बोथ सिचुएशन इन विच आइदर मजिस्ट्रेट can give the information to the complainant that there is a FR and magistrate is also agree to the FR। अदरवाइज अगर इस बात का एप्रीहेंशन है किसको, कंप्लेनेंट को, तो FR के पहले भी वैसा कर सकता है। ये इसी को बोलते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन बोलते हैं हम। अब प्रश्न है कि प्रोटेस्ट पिटीशन अगर मजिस्ट्रेट के पास आता है तो मजिस्ट्रेट क्या क्या राइट है, व्हाट आर द राइट्स एनी प्रोटेस्ट पिटीशन इज फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। प्रोटेस्ट यानी जब जैसे एफआईआर लगता है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वो चाहे तो क्या करता है, क्या कर सकता है, वो चाहे तो एफआईआर को एक्सेप्ट कर सकता है। तीन बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। मजिस्ट्रेट आफ्टर द प्रोटेस्ट पिटीशन, या तो वो उससे क्या कर सकता है, उसे एफआईआर से एग्री समझ रहे हैं, उसे सहमत हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एफआईआर से वो डिसएग्री, उससे अस्वीकार कर सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, फर्दर कर सकता है, या फिर और कुछ कॉग्निजेंस ले सकता है, इसी पर कॉग्निजेंस ले सकता है। और जब कॉग्निजेंस लेगा तब फिर से फर्दर रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर सकता है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है। समझ गए आप लोग।